Coronavirus, shoo, shoo. Let's fight the virus, protect ourselves. Coronavirus, shoo, coronavirus, shoo, shoo. And these are what we should do. Take our temperatures every day. Wash our hands frequently with soap. Cover our mouths when we cough or sneeze. We gotta stop the virus from spreading. Coronavirus, shoo, coronavirus, shoo, shoo. Let's fight the virus, protect ourselves. Coronavirus, shoo, coronavirus, shoo, shoo. And these are what we should do. Avoid touching our faces. Avoid sharing food. Avoid going crowded places. Wear masks if we're unwell. Coronavirus, shoo, coronavirus, shoo, shoo. Let's fight the virus, protect ourselves. Coronavirus, shoo, coronavirus, shoo, shoo. And these are what we should do. Drink lots of water every day. Have enough sleep and rest. Eat lots of fruits and vegetables. And let's exercise regularly. Coronavirus, shoo, coronavirus, shoo, shoo. Can't fight the coronavirus. हर माता पिता के लिए जरूरी खबर। आपके बच्चों पर वायरस की नजर। बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं? अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनकी उम्र 10 साल या उससे कम है तो फिर आपको कोरोना वायरस से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब तक ये माना जा रहा था कि बुखार या सर्दी खांसी जैसे लक्षण होने पर ही कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा हो सकता है। पर अब हर माता पिता के लिए परेशान करने वाली खबर ये है कि अगर आपके बच्चे को पेट दर्द या दस्त की शिकायत हो रही है तो हो सकता है कि ये कोई मामूली इन्फेक्शन न होकर कोरोना वायरस के लक्षण हो। जी हाँ, केंद्र सरकार और WHO की गाइडलाइन के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के बच्चों में कोरोना का खतरा ज्यादा है, इसीलिए उन्हें गंभीर श्रेणी में रखा गया है। गाइडलाइन में ये साफ साफ कहा गया है कि ऐसे बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें, क्योंकि इनका इम्यून कमजोर होता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों में कोरोना के अलग लक्षण। वयस्क मरीजों की तुलना में बच्चों में चौंकाने वाले लक्षण। 40% केस में बच्चों के पेट में मिल रहा इन्फेक्शन। जिन बच्चों को अब तक कोरोना का संक्रमण हुआ है उनमें से ज्यादातर बच्चों में ये देखा जा रहा है कि उनके पेट में इन्फेक्शन है, जिसके चलते वो कोरोना की चपेट में जल्दी आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे बच्चों को हाथ धोने या सैनिटाइज करने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम। ज्यादातर वक्त वो खेलते कूदते रहते हैं। इस दौरान जमीन पर मिट्टी के संपर्क में आने से उनके हाथों में संक्रमण आ जाता है और फिर बिना हाथ धोए कुछ खाने पीने या मुंह पोंछने से ये वायरस बच्चों के पेट के अंदर चला जाता है। गनीमत है कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं और बच्चे ज्यादातर वक्त अपने घरों में माता पिता की निगरानी में रह रहे हैं, इसलिए उनकी किसी भी ऐसी वैसी हरकत को फौरन नोटिस करना भी आसान है, लेकिन 24 घंटे तो उन पर निगरानी रखना संभव नहीं।
घर या छत पर खेलने कूदने के दौरान छोटे बच्चे कोरोना से बचकर रहने की हिदायत याद नहीं रख पाते और जरा सी गलती से उनके संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। अब तक कोरोना से संक्रमित बच्चों में 5 तरह के लक्षण ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अचानक तेज बुखार आना, सर्दी खांसी या गले में खराश, दस्त की शिकायत होना, चक्कर आना या दौरा पड़ना, पेट में दर्द या मरोड़ उठना। ये वो 5 लक्षण हैं जिन्हें हर माता पिता को नोटिस करने की जरूरत है। अगर आपके बच्चे में इनमें से कोई भी शिकायत हो तो बिल्कुल लापरवाही न बरतें और फौरन उसका चेकअप कराएं या डॉक्टर की सलाह पर अमल करें। कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद सही इलाज मिलने पर जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं। देश के ज्यादातर कोविड अस्पतालों में भर्ती होने वाले संक्रमित बच्चों के स्वस्थ होने का प्रतिशत वयस्क मरीजों की तुलना में काफी बेहतर है। संक्रमित बच्चों में 92% स्वस्थ हुए, 95% बच्चे तेजी से रिकवर कर रहे हैं। वहीं 0.5% से भी कम बच्चों की मौत हुई है। लेकिन बच्चों की बेहतर रिकवरी भी तभी मुमकिन है जब उन्हें वक्त पर इलाज मुहैया हो सके। जिन बच्चों में कोरोना का लक्षण नहीं दिख रहा या जिन्हें अस्पताल पहुंचाने में देरी हो रही है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अब तक ऐसे कई केस सामने आए हैं जिनमें बच्चों को रेड सिंड्रोम से पीड़ित पाया गया है। ऐसे केस में बच्चों को पहले बुखार आता है, फिर दौरे पड़ते हैं और टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि ऐसे बच्चों में कोरोना स्टेटस ज्यादा गंभीर देखा जा रहा है। सामान्य मरीजों के मुकाबले ऐसे बच्चों में कोरोना के हाई सिम्टम्स पाए गए और उन्हें निगेटिव होने में भी करीब 2 हफ्ते लग गए। अब सवाल है कि कोरोना से पीड़ित बच्चों को इस वायरस से कैसे छुटकारा दिलाएं? कौन सी दवा उनके लिए कारगर है? इसके लिए संक्रमित बच्चों को 3 कैटेगरी में रखा जा रहा है। कम गंभीर बच्चों में प्राथमिक इलाज ही असरदार, ज्यादा गंभीर बच्चों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा, बेहद गंभीर केस में बच्चों के लिए वेंटिलेटर जरूरी। अभी तक के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिन बच्चों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा दी गई वे सभी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। कुछ बच्चों को जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है वो भी तेजी से रिकवर कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बच्चों में गंभीर कोरोना बीमारी वाली स्थिति इसलिए नहीं बन रही क्योंकि ऐसे बच्चों का इम्यून सिस्टम उतना परिपक्व नहीं होता जितना इस बीमारी को पनपने के लिए चाहिए। इसके अलावा बच्चों के फेफड़े ज्यादा स्वस्थ होते हैं क्योंकि उसे पॉल्यूशन का एक्सपोजर नहीं होता, इसीलिए बच्चों के फेफड़े आसानी से कोरोना से लड़ पा रहे हैं। जाहिर है बच्चों को कोरोना से बचाना आसान हो सकता है, बशर्ते कि माता पिता कुछ एहतियात के साथ बच्चों की केयर करें। डॉक्टरों के मुताबिक अगर पेरेंट्स कुछ बातों का ख्याल रखें तो बच्चों को संक्रमण से काफी हद तक बचाया जा सकता है। बच्चों के लिए पूरी नींद जरूरी, रोजाना कसरत से बच्चों को फायदा, हाथ धुलवाएं और सैनिटाइज करें, संक्रमित मरीज से दूर रखें, घर के खिड़की दरवाजे खुला रखें, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला खाना खिलाएं, ताजा खाना परोसें, फल सब्जी जरूरी। बच्चों के खान पान और रहन सहन के अलावा उनके डेली रूटीन पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्कूल और पार्क बंद हैं, इसीलिए बच्चों को घर में बोर होने से बचाने के लिए दिलचस्प कैरिकुलम बना लें, जिसके तहत बच्चों को नई नई चीजें सीखने और करने के लिए प्रेरित करें। उनसे घर के छोटे मोटे काम भी करवाएं, जैसे खाना परोसना, गमलों में पानी देना, कमरे की साफ सफाई वगैरह। इससे बच्चों का मन भी लगा रहेगा और उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।